अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। ये है हमारा स्ट्रीट फूड वीक जिसमें हम सारे वो खाने सीखने वाले हैं जो हम ढाबों पे खाते हैं, जो हम जब बाहर निकलते हैं। और स्ट्रीट फूड जो हमारी यहाँ की मशहूर हैं। पाकिस्तान में न जाने कितनी स्ट्रीट फूड्स हैं जो बेतहाशा मशहूर है और वहाँ के खाने बेतहाशा मशहूर है। हर जगह की कोई ना कोई एक ऐसी रेसिपी, कोई ना कोई एक ऐसी डिश जो बहुत मशहूर है और इसके साथ साथ एक दूसरे को बता के ना बल्कि लेकर जाते हैं और खाते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। फ्रेश बन रहा होता है, फ्रेश ही जी खा लिया जाता है और ख़त्म हो जाता है और फिर उसके बाद नया बनता है। तो इसीलिए आपा ने सोचा कि भाई स्ट्रीट फूड में इतनी मशहूर चीज़ें हैं और हमारे दिल ललचारे होते हैं, तो क्यों ना हम अपने शो पर तमाम वो स्ट्रीट फूड जो मशहूर तरीन रेसिपीज़ हैं जगह जगह की, तो वो ले आए। आज कहाँ की होंगी, कौन सी जगह की हमारे पाकिस्तान की वो स्ट्रीट फूड है, क्या फूड होगा, कहाँ का है, वो तमाम डिटेल हमें आपा बताएंगी। पर उससे पहले आते हैं एक छोटी सी बात की तरफ। बात कुछ यूँ है, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों के गोल्स रखे होते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है। और इसके साथ साथ कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी कभी हम क्योंकि स्ट्रगल करनी होती है, मुश्किलात आ रही होती हैं और कभी एक पॉइंट ऐसा होता है हम कहते हैं छोड़े नहीं हो सकता, अब शायद ये पॉसिबल नहीं है, मेरी लक में नहीं है, ये मेरा नसीब में नहीं है, और इस तरह की बातें हम करने बैठ जाते हैं। तो बात ये होती है कि आप स्ट्रगल करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ प्रोग्रेस ज़रूर होगी। मेहनत करते रहे। अगर आपने ज़िंदगी में कोई एम, कोई गोल आपने रखा है कि ये मैंने अचीव करना है, मंजिलों पे मुश्किलात ज़रूर होती हैं लेकिन मिलती ज़रूर है। तो चढ़ने में दिक्कत होती है, उतरना कितना आसान होता है। तो उतरना नहीं है, हमने चढ़ना है उस मंजिल की तरफ। बेशक मुश्किलें आए, जोर लगाएंगे, स्ट्रगल करेंगे। ये दो आपके पास ऑप्शन होते हैं, या प्रोग्रेस कर लें या फिर एक्सक्यूज़ेस दे दें। तो वो बहाने हमें नहीं चाहिए, हमें तो अपनी लाइफ के लिए मेहनत करनी है। तो एक्सक्यूज़ेस वाला ऑप्शन वो हमें नहीं चाहिए, हमें प्रोग्रेस वाला ही चाहिए। तो हम करते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें फेस करेंगे लेकिन अच्छा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भी मैं देखती हूँ कि आपा भी बेचारी बड़ी मेहनत कर रही होती हैं ऑफ कोर्स अपनी चीज़ों के लिए। कभी कभी बहुत सारी हर्डल्स आती हैं कि जी ये नहीं हो सकता, वो हो सकता है, ये नहीं हो सकता, लेकिन कुछ भी करके वो चाहती यही है कि आप तक वो तमाम चीज़ें ऐसी पहुँचा दें जो आपको पसंद आ जाए। और ये उनका रिजल्ट होता है, ये उनकी मंजिल होती है कि आपको पसंद आ जाए। तो ये मंजिल हो गई उनकी कि जी मुश्किलात के बाद वो रेसिपी बड़ी अच्छे तरीके से आपके सामने लेकर आई और पॉसिबल हो गया। तो इसी तरह से बहुत सारे और गोल्स इसी तरह से पूरे करते जाएंगे, आप में हम सब मिलकर अपनी अपनी ज़िंदगियों के। चलते हैं आपा की तरफ। स्ट्रीट फूड है तो आपा बड़ी जोश में है, तो अच्छी भी खूब लग रही है। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। हाँ। आप बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, थैंक यू आपा। क्या हाल है? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। कैसी लगी कल की चीजें? ओह माय गॉड आपा, मतलब एक तरफ आपने कोयला कढ़ाई बनाई थी, शानदार मशहूर तरीन, दूसरी तरफ शोर से भरपूर, खुशबुओं से भरपूर, मजेदार। हाँ, शोर से भरपूर आप कह सकते हैं। हाँ। वाकई, लेकिन ये कि उसकी वही बहुत आवाज जो है ना, जिससे आपको भूख लग रही है, बहुत ही सूदिंग लग रही होती है ना कि जल्दी जल्दी स्पीड में बने और आ जाए। तो चले जी, आज भी बताते हैं कि क्या बनने जा रहा है। पहले हम कुछ सलाम दुआ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है मेरा कैमरा ये है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? और जनाब मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ और बहुत पर उम्मीद हूँ कि आपको भी हमारा ये वीक जो है वो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही पसंद आएगा इंशाअल्लाह ताला। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम टिपिकल कराची की चीज़ें बना रहे हैं। जैसे कराची में बनाया जाता है कि देखते हैं आप कि बाहर निकलते हैं तो चाट की बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आपको नज़र आती हैं, डिफरेंट तरह की। लेकिन काठियावाड़ी चाट जो है यहाँ पर बहुत मशहूर है और बहुत पसंद की जाती है। और वो चूँकि मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छी लगती है कि वो गर्मा गर्म होती है, बहुत ज़बरदस्त। तो काठियावाड़ी चना चाट बनेगी। इसके अलावा यहाँ पे बनेगी रबड़ी। रबड़ी आपको पता है वैसे सिंध की सौगात है, लेकिन कराची में भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और यहाँ पर बनाई भी जा सकती है। हम आपको आज बनाना सिखाएंगे। इसके अलावा तवा तड़का कीमा बनेगा। ये भी बहुत आसान सी रेसिपी है और कीमा जब हम बाहर का खाते हैं तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा उसका टेस्ट है। लेकिन यहाँ पर आज हम बनाएंगे आपके लिए तवा तड़का कीमा, और वो भी हम बनाएंगे जनाब चिकन के कीमे से। वाह, है ना? क्या बात है। बहुत ही आसान सी रेसिपीज़ हैं, तीनों रेसिपी आप देखिएगा और हमारी प्रेजेंटेशन जो है आप लोग ज़रूर नोट डाउन किया कीजिए कि छोटी छोटी जो हमारे घरों में चीज़ें मौजूद होती हैं हम उनसे कुछ बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी और आप लोग पसंद भी करेंगे। और काठियावाड़ी चाट जो है वो आपको पता है वो जो कड़क बंद होता है ना, उसके साथ सर्व की जाती है तो बहुत ही बेहतरीन लगती है। आप चाहें तो उसके साथ सर्व कीजिए, नहीं तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, खूब बहुत सारी पापड़ी डाल के। तो आइए स्टार्ट करते हैं।
काठियावाड़ी चना चाट, यानी कल आपा हमें पेशावर साइड पे केपी केव की तरफ ले गई थी और एकदम फॉरेन कराची ले घूम के जल्दी से कराची ले आई है। बिल्कुल ना। तो कराची अच्छा, की यहाँ पर हम आपको बताते हैं, हाँ जी बिल्कुल, कराची की खास जो है रबड़ी। मैंने देखे रबड़ी इतनी आसानी से नहीं बनती, जल्दी भी नहीं बनती, टाइम लगता है। हमने इसको पहले ही बनाने के लिए रख दिया था। 1.5 लीटर हमने जो है फुल क्रीम दूध हमने दिया था, और वो था मेरे पास टाटा पैक की जो पैकिंग में आता वो वाला मैंने लिया था। और वो यहाँ पक रहा है, आप देख सकते हैं बेहतरीन सा ये पक रहा है और काफ़ी रिड्यूस हो गया है। और उसका तरीक़ेकार ये होता है, जब बलाई आ जाती है तो ये बलाई आपको इस तरह से ये उठानी है और साइड पे लगाते जाना है, और ये खुद ब खुद चली जाएगी, ठीक है ना। ये देखिए जी, ये अब आप सोच रहे होंगे कि ये पैन कितना गंदा सा हो रहा है। ये पैन नहीं गंदा हो रहा, एक्चुअली ये बलाई जमा हो रही है यहाँ पे ना। ये अब फिर हम बिल्कुल ब्रेक से पहले, जी ब्रेक से पहले मैं कर रही थी, शो से पहले हाँ। जब मैं बोलूँगी ऐसा होता है। चलो जी, इसको ये चूल्हा बहुत तेज़ हो रहा है, मैं इसको स्लो कर देती हूँ थोड़ा सा ना। बड़ी अच्छी भाई, मैं आज फर्स्ट टाइम रबड़ी की रेसिपी देखने जा रही हूँ, बड़ी बस पसंद है। रबड़ी की रेसिपी कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा टेम्परामेंट की ज़रूरत है। और ये बलाई आती जाएगी, साइड पे लगा दें। अब आपको लग रहा है कढ़ाई तो इतनी गंदी सी हो रही, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है, कढ़ाई गंदी नहीं, बल्कि यही हम फिर हम इसको खुरश कर हम नीचे की तरफ लेकर आएंगे। लेकिन जैसे जैसे ये होती जाएगी, अब आप देखें दूध जो है वो थिक होना शुरू हो गया, ये देखें जी, ठीक है ना, ये थिक होना शुरू हो रहा है, सही है। तो ये ठंडा होगा तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। इसके बाद हम इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून भर के, थोड़ी देर बाद जब हम नेक्स्ट उसमें आएंगे सेगमेंट में आएंगे, हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून भर के ड्राई मिल्क पाउडर, वो डालेंगे। और 2 टेबलस्पून भर के हम इसमें खोया शामिल करेंगे, हाफ कप चीनी शामिल करेंगे। अब इसमें आप जितना दिल चाहे वेरिएशन कर सकते हैं। पिस्ता रबड़ी बनानी है तो बहुत सारे पिस्ते आप कूट के इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अगर आपको शुगर फ्री डालनी है तो आप कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में डाल दीजिए, तो इस तरह से बन जाएगी आपकी आज शुगर फ्री रबड़ी, है ना। कितनी ज़बरदस्त है। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम छोटी इलायची का पाउडर डालेंगे, और जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसको सर्व करेंगे तो उसके ऊपर डालेंगे हम थोड़े से पिस्ते डालेंगे, थोड़े से डालेंगे। लेकिन आपको पिस्ता रबड़ी बनानी है तो उसके लिए आपको ज़रा ज़्यादा डालने पड़ेंगे, यानी इस क्वांटिटी में 1.5 लीटर के अंदर आपको एटलीस्ट हाफ कप बारीक कुटे हुए पिस्ते चाहिए होंगे, तो वो आप इसमें डालेंगे तो बेहतरीन मिलेगी। अब थोड़ी देर बाद जब मैं इसको निकालूंगी ना यहाँ से, तो बहुत आराम से निकल जाएगी, वो आपके सामने ही करूँगी। लेकिन ये देखिए बलाई की हल्की सी एक लेयर आ गई है, ये देखिए, ये मैं इसको ऊपर करती चली जाती हूँ, ठीक है। तो ब्रेक मुझे लग रहा है आ गया है, तो ऐसा करते हैं ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम अपनी दूसरी रेसिपी, जो कि काठियावाड़ी चना चाट है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, वो हम बनाएंगे, बहुत सिंपल रेसिपी। अच्छा, तो धौरा जी पर मैंने बड़ी सुनी है, खाई है वहाँ की, पर आज मैं आपा के हाथ की जो है रेसिपी देखूंगी, उनकी स्टाइल देखूंगी, और बनी हुई खाने वाली हूँ कि किस तरह से काठियावाड़ी चना चाट जो है बहुत मशहूर है भाई। कराची में तो लोग बहुत दूर से आते हैं, और वहाँ धौरा जी पर, क्योंकि वो भी एक फ्रूट स्ट्रीट है, इसी तरह की चीज़ों की और बड़ी इंजॉय की जा रही होती है। वेल, आपा का क्या रेसिपी है, क्या प्रोसीजर है, वो डिटेल में शेयर करेंगे। फिलहाल है ब्रेक। ये है हमारा स्ट्रीट फूड वीक, जिसमें होंगे शानदार रेसिपीज। आज की रेसिपीज की डिटेल शेयर करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू शो लज़्ज़त। ये है हमारा स्ट्रीट फूड वीक। आज बहुत ही शानदार थी ना। श्योर कि रबड़ी ऐसी चीज़ है जो कोई ये तो नहीं कहता होगा कि मुझे तो पसंद नहीं है। हाँ। सब कहते होंगे मुझे बहुत पसंद है। जैसे मैं और अबील कहते हैं कि हमें बहुत पसंद है ना। चले जी, अच्छा ये बन रही है, ये साइड पे ये देखें, है ना। ये देखें जी, ये हो रही है, और जैसे जैसे होती जा रही है ये बलाई, ये देखें ये बलाई आप देख रहे होंगे ना, थोड़ा सा आप इसको ऐसे करते चले जाएं, ऊपर करते चले। अभी तो आपको लग रहा है कि ये तो बड़ी गंदी सी हो रही है, लेकिन ये अभी आप देखिएगा, इसमें हम बस अगले उसमें हम इंशाल्लाह ताला बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे, क्योंकि आप ये देख सकते हैं काफ़ी थिक हो रही है ना। ठीक है, चले जी, आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि बनाने जा रहे हैं काठियावाड़ी चना चाट। इसके लिए सफ़ेद वाले यानी वाइट वाले आपको चने चाहिए, कितने बहुत सारे हैं ये माशाल्लाह। तो ये मेरे पास है, इनको हमने बॉईल कर लिया, सिंपल। हमने इनको बॉईल किया नमक डाल के। आपने भिगोना इसी तरह से कि नमक और सोडे के साथ आप इसको भिगोइएगा, और भिगोने के बाद आपने इसको अच्छे से वॉश करना है। ओवरनाइट आप इसको भिगोइएगा। अगर आप दिन में भिगो रहे हैं तो आप 6 से 7 घंटे ज़रूर लीजिएगा, और उसके बाद इसको अच्छा वॉश कीजिएगा। फिर नमक डाल के इसको प्रेशर कुक करना चाहें तो प्रेशर कुक कर लीजिए, नहीं तो अगर आप डरते हैं अबील की तरह तो फिर आप पतीली में इसको बना लीजिएगा। ठीक है जी, ये हो गया। ठीक है, ये मेरे पास तकरीबन 4 कप है।
इसमें अच्छा, इसमें अगर आलू आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा जो करना चाहें, लेकिन आलू पड़ते हैं। ये गए इसके अंदर आलू, ठीक है। तकरीबन 2 बड़े साइज़ के मेरे पास आलू थे, उनको भी हमने नमक डाल के बॉईल कर लिया। अब क्या डालेंगे इसके अंदर? अब हम डालेंगे इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट, जैसे कि सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी ये इमली का पल्प, ठीक है ना। ये इमली का पल्प तकरीबन हाफ अ कप इमली का पल्प यानी 4 टेबलस्पून था, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये आपा का बड़ा कॉन्सेंट्रेटेड है। हाँ, इंतहा से ज्यादा खट्टा है। हाँ। पता नहीं क्यों इतना खट्टा है, बहुत खट्टा है बिल्कुल। हाँ, शायद। अच्छा, इसके अलावा हम डालेंगे इसमें 4 टेबलस्पून ही हम टमाटो केचप डालेंगे। टमाटो केचप हर घर में मौजूद होता है, तो ये गया टमाटो केचप 4 टेबलस्पून, ठीक है जी। ये गया टमाटो केचप। इतनी आसान ये रेसिपी है, बहुत ही शानदार है, और आप जब बनाएंगे तो आपको घर में बहुत मज़ा आएगा। चीनी डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून, ठीक है। ये चली गई चीनी यानी शुगर। ब्राउन डालना चाहें ब्राउन डालें, नॉर्मल डालना चाहें नॉर्मल डाल सकते हैं, ठीक है जी। ये गया। अब हम डालेंगे इसके अंदर, ये गया इसमें चिकन पाउडर। काठियावाड़ी चना चाट का मेन इंग्रेडिएंट है ये चिकन पाउडर। चिकन पाउडर, अच्छा। ये इसमें लाजमी डाला जाता है, इसका टेस्ट अच्छा आता है, बहुत मज़े का लगता है। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून है मेरे पास, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसके बाद चाट का मसाला, इट्स अप टू यू कि आप कितना डालना चाहते हैं, तो मैं लेकिन यहाँ पे तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया इसमें चाट का मसाला, ठीक है। अब अभी मुझे थोड़ा सा आप मुझे दीजिएगा ये पानी। ओके, पानी डालेंगे हम इसमें, उसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ठीक है जी। जग भी बहुत भारी है। हाँ, जो मिलता है वो खाना वाना खा के आप इसको पकड़े, ठीक है। ये मैंने इसमें तकरीबन 2 कप के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया। मुझे लग रहा है मुझे और डालना होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास चाट काफ़ी सारी बनी हुई है। ऐड करना है अभी? अभी मैं पहले देख लूँ थोड़ा सा। अच्छा, ओके। चलिए, कॉलर ले लें हम? बिल्कुल, आप कॉलर लीजिए, मैं थोड़ा सा पानी और इसमें डालूँ, तकरीबन 3 कप इसमें पानी जाएगा, ठीक है। ओके। गज़ाली कौन है हमारे साथ? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम फातिमा जी, क्या हाल हैं? वालेकुम सलाम माय डियर स्वीट अबील, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मुझे लग रहा है मैंने आपका नाम गलत लिया है। हेलो, आपका नाम मैंने शायद गलत लिया है ना? नहीं नहीं, सही लिया है, हिना फातिमा हो ना? है ना फातिमा? यस, मुझे वो याद था, मैं ये कह रही हूँ फातिमा नाम नहीं था, जो भी है। कैसी हैं आप? ठीक हैं? कैसी है? कहाँ गायब थी आप? शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आज आप बहुत प्यारी लग रही है, माशाल्लाह। वाइट ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही है, परी लग रही है। थैंक यू, आपका प्यार है, थैंक यू सो मच। समीना आपा से बात करवाएं प्लीज। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी? कैसी है माय डियर स्वीट समीना आपा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और बताइए कैसी हैं आप? यहाँ पर आप देख रही हैं हमारा प्रोग्राम, बहुत ही ज़बरदस्त। हाँ, देख रही है, बहुत अच्छी रेसिपीज बन रही हैं। कल भी देखिए, बहुत मजे के बना रहे थे आप, बहुत अच्छी रेसिपीज है आपकी। आज आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं आज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये देखिए, ये आपका शो अच्छा जा रहा है, डेली देखती हूँ। बस कभी बिजी होता है नंबर की वजह से, फिर सिग्नल की वजह से बात नहीं होती आपसे। कभी सिग्नल होता है तो बात नहीं होती, फिर कॉल कैसे कट जाती है। अच्छा, हम याद कर रहे थे वैसे नंबर, क्योंकि बाकी बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे होते हैं ना। जी जी, बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, हम तक पहुँच रही है, आप बोलते रहिए। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी, आपकी बेटियां ठीक है बिलवा जी? जी बिल्कुल ठीक है, मेरी दोनों बेटियां बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आपको भी बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इसमें अब आप मिर्चें डालना चाहें, कुटी हुई लाल मिर्चें, वो डाल सकते हैं। जो मैं थोड़ी सी डालूंगी, हमारा आजकल मसाले का डब्बा गायब होता है, चलें आ जाता है, कोई बात नहीं। फ्रिज में? फ्रिज में ढूंढे 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 ढूंढे, ब्लू कलर का होगा, नजर आ रहा है आपको कहीं? ओह यस, बहुत सामान है, मैं निकालती हूँ जब तक आप कुछ और बताएं। हाँ ठीक है, देखिए ये जैसे ही गर्म हो जाएगा, ज़रा इसमें अच्छा सा एक उबाल सा आ जाएगा, तो ये कॉर्नफ्लावर मेरे पास यहाँ पे रखा है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी और साथ साथ हम बाकी के इंग्रेडिएंट भी इसमें ऐड करेंगे। ये लीजिए। चलें, वैसे मसालों को अगर आप सही रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके मसाले ख़राब ना हो, तो आप हमेशा उनको फ्रिज में रखें, तो इंशाल्लाह आपके मसाले ख़राब नहीं होंगे। वैसे आप सोच रहे होंगे फ्रिज में क्या कुछ रखें, मसाले तो घर में ज़्यादा होते हैं ना, ये तो चले एक छोटा बॉक्स है और उसमें ही सब कुछ आ गया है। बिल्कुल, लेकिन घर में तो हमारी बॉटल्स अलग अलग होती हैं। लेकिन ये कि जैसे कि बेसन है, मैदा है, आप उसको रखेंगे तो इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। ये साबुत लाल मिर्चें भी ख़राब नहीं होती हैं। कराची के मौसम में थोड़ा सा, ये देखिए मैंने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर शामिल कर दी, ये गई, ज़रा सा नमक, ये चला गया, ये तमाम चीज़ें गई। अब मैं इसमें डालूंगी, ये मेरे पास मौजूद है टमाटर, एक अदर टमाटर,
चॉप किया हुआ, हरी मिर्चें। अच्छा, इसमें तमाम चीज़ें साथ ही जाती हैं, ये गई इसमें हरी मिर्चें। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया अभी डालेंगे, ये चला गया इसमें हरा धनिया, और डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लावर, है ना। हाँ, कॉर्नफ्लावर डालते हैं इसको। हमारी चना चाट जो नॉर्मल है उससे बहुत चेंज है ये, लेकिन बहुत ही मज़े की। ठीक है जी। अब इसमें चूँकि उबाल आ गया, इसको थोड़ा सा हम कुक करेंगे और ये गर्मा गर्म आप इसको सर्व कीजिएगा। बड़ी अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है। ये मैंने कॉर्नफ्लावर तकरीबन 1.5 टीस्पून भर के लिया था और इसको अब हम थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। इतनी देर करेंगे, कुक करेंगे कि ये बहुत ही अच्छा सा इसका टेक्सचर जो है वो आना शुरू गया, जो थोड़ी देर में आ जाएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दूं कि ये थोड़ा सा रह गया बस अभी मेरा काम ना। अरे ये देखें, ये देख रहे हैं आप बेसब्री। अब मैं इसमें शामिल कर, ये देखें जी, इसका दूध का टेक्सचर बिल्कुल सही है, ये बेहतरीन है। तो ये गया इसमें 4 टेबल स्पून हमने शामिल किया है मिल्क पाउडर, ये चला गया, ताकि जब आप ब्रेक पे जाएं ना तो ये मैं चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लूँ। ये इसके अलावा हम डालेंगे इलायची पाउडर तकरीबन 2 चुटकी, ठीक है ना। ये गया इसमें इलायची पाउडर, अच्छी सी खुशबू इसमें आएगी। डालेंगे हम इसके अंदर हाफ कप हम इसमें चीनी, मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, ये चलेगी हाफ कप चीनी, और डालेंगे इसमें हम खोया, 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें खोया शामिल कर देंगे। चलें जी, ये क्या, इसको अब हम थोड़ी सी देर के लिए कुक करेंगे। फिर जब आप ब्रेक से वापस आएंगे ना तो ये मैं आपके सामने ही करूँगी ताकि आप देख सकें। फिर जब आप इसको ठंडा करने के लिए रख दीजिएगा तो उससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छी सी आपकी रबड़ी जो है वो तैयार हो जाएगी, जो ऑलमोस्ट हमारी भी होने वाली है। ठीक है, आप ब्रेक ले सकती हैं। अरे वाह वाह, क्या और यहाँ पे भी आपको दिखा देते हैं, ये देखें, एक तरफ में काठियावाड़ी चने, ये देखें बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आ रहा है। बस नेक्स्ट ब्रेक में हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, आज तो सारे लोग और मज़ीद खुश होने वाले हैं कि आपका स्ट्रीट फूड वीक जो है आपने बड़ी चन की मज़े की रेसिपी लेकर आई हैं। कल KPK था तो आज हम वापस से आ गए हैं अपने सिंध कराची में, और ये कराची की ख़ास मशहूर तरीन जो है ये दोनों रेसिपीज़ हैं। इन दोनों को जानेंगे। फिर एक और शानदार रेसिपी है, वो कैसे बना रहे हैं, वो भी कराची की ही हमारी ख़ास है। बिल्कुल, हाँ, कराची की ख़ास है। ठीक है जी, तो उसको डिटेल में जानेंगे। जल्दी से चलते ब्रेक पे ताकि जल्दी से वापस आएँ, अपनी दोनों रेसिपीज़ वो डिटेल में शेयर कर सकें। वेलकम बैक। ये है हमारा स्ट्रीट फूड वीक जहां रबड़ी बहुत शानदार बन रही है। रबड़ी तो रबड़ी, मुझे समझ नहीं आ रहा रबड़ी को देखूं, काठियावाड़ी चना चाट को देखूं। आपा ने बस डिश आउट किया प्रेजेंटेशन में, क्या क्या मैंने कुछ भी नहीं, बस मैंने इसको ही किया कि एक बोल में निकाला, इस तरह के बोल में ये सर्व की जाती है। इसमें मैंने सिर्फ मोटी कटी हुई प्याज है, इसके अलावा हरा धनिया और ये पापड़ी जो मेरे पास रखी, ये मैंने उसको डाला, और टमाटर तो इसके अंदर ही था तो वो ऊपर आ गया। ओके, टमाटर जो इसके अंदर ही था, पक रहा था, वो हमने इसके अंदर ही रखा था। शानदार है आपका। थैंक यू। अच्छा जी, इसमें ना तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ना ये घी भी जाना था जो मैं इसमें डाल रही हूँ। और अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए जी, ये आप लेयर्स चेक करें, ये देखिए जी, ये पूरा साइड से उतारना है आपने, जो आपने भलाई इसकी जमाते गए हैं। अब इसके अंदर रखेंगे, डालेंगे ताकि ये इसका कलर सेम हो जाए बिल्कुल ना। ये देखिए, ओके, ये देखा आपने, वाह। आपा हमने ये 1.5 लीटर, ठीक है ना। इसको मैं इसको साथ में लाऊंगी ताकि ये जब बिल्कुल अच्छी सी इसकी, आपने देखा होगा लेयर वाली इसी तरह से बनती है। और अब इसको थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे तो खुद ब खुद इसकी लेयर बन जाएंगी। ओके, ये देखा आपने, थोड़ा टॉस कर दे। ये इसको हम थोड़ा सा जो है साइड से, ये देखिए अभी मैंने ही निकाल ली और इसको मैं सिर्फ अभी डाल के रख रही हूँ ताकि जो इसका जूस है ना इसके साथ बहुत अच्छे से ये जज्ब हो जाए और फिर हम इसको निकालेंगे। ठीक है जी। ओह वाह, ये देखिए जी, ये देखें। अब इसको जब हम लेयर्स पे रखेंगे तो खुद ब खुद जब हम थोड़ी देर ठंडी हो जाएगी अपने आप इसकी लेयर्स बहुत ही बेहतरीन खूब नजर आ रही है ना। वही रबड़ी की जो एक्चुअल फील होती है, जो टेक्सचर होता है, लुक ये यहाँ पर। लेकिन इसको आपने इसके अंदर आपको मिला के रखना है, क्योंकि हम जब हम लेने के लिए जाते हैं तो वो हमें यूं काट के देता है ना। हाँ। इस तरह से काट के देते हैं ताकि लेयर्स जो है ना बेहतरीन है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये पूरी लेयर। लेकिन इसको अभी हमें थोड़ा सा दूध में भिगो के ही रखना है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा हम इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे। और जो बाकी की भी ऊपर लगी हुई मैं पूरे अच्छी तरह से निकाल देती हूँ। हाँ, बिल्कुल ज़ाया नहीं होने देंगे, ऑफ कोर्स। बिल्कुल 1.5 लीटर मिल्क का हमने तैयार की है और इतनी मज़े की होगी तो कुछ भी ज़ाया नहीं होने देंगे। अब बस हम इसमें क्या करेंगे, हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा, आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास पिस्ते रखे हुए, ये डालूंगी और सर्व कर दूंगी। और चूल्हा बंद है, चूल्हा बंद है बिल्कुल। इसको हटा देते हैं, ठीक है।
बहुत ही बेहतरीन हमारी रबड़ी तैयार होगी। अच्छा जी, इसके लिए हमें चाहिए होगा प्याज, एक बड़े साइज़ की या 2 मीडियम साइज़ की ये प्याज चलेगी, ठीक है जी। अच्छा, इसी में हम टमाटर भी डाल देंगे। ये टमाटर मेरे पास रखे हुए हैं, ये टमाटर जाएंगे तकरीबन इसमें 2 बड़े साइज़ के या ये भी 3 मीडियम साइज़ के, ये चले गए। अच्छा, इसको भी हम वैसे घी से बनाएंगे, आप चाहें तो इसको तेल से भी बना सकते हैं। अच्छा। लेकिन मैं इसको घी से ही बना रही हूँ, ठीक है। काठियावाड़ी चना चाट जो है वो तैयार हो चुकी है, वो मैं बाद में सब में निकालूंगी। इसकी ग्रेवी मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँगी। चलें जी, ये तकरीबन 4 टेबल स्पून, 2 नहीं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं तो इसलिए हमने ये 3 डाले, ठीक है। डाल के हम चूल्हा ऑन कर देते हैं और इसको हम पकने देते हैं, ठीक है ना, थोड़ी सी देर के लिए कवर कर देंगे। कवर करके हम इसको पकने देंगे। इससे क्या होगा, ये प्याज भी सॉफ्ट हो जाएगी और साथ ही इसमें टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। वरना अमूमन हम जब घर में अपने कीमा बनाते हैं तो प्याज को पहले फ्राई करते हैं, फिर उसके बाद टमाटर डालते हैं, तो वो लंबा। लेकिन ये स्ट्रीट फूड इसमें नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्ट्रीट फूड पे जो भी चीज़ बनाई जाती है इस तरह तमाम चीज़ें मिक्स की जाती हैं। इसको हम कवर करके रख देते हैं, ये बहुत अच्छे से गल जाएंगे, भूनेंगे। और साथ ही इसमें हाफ़ kg चिकन का कीमा, ये मेरे पास हाफ़ kg चिकन का कीमा बेहतरीन सा ये रखा हुआ है, ये डालेंगे। इसके अलावा हम इसमें बाकी के नमक मिर्च मसाले वो डालेंगे, लेकिन इसमें हम कसूरी मेथी, इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ी सी हम इसमें कुटी हुई सौंफ, तकरीबन जैसे हाफ़ टी स्पून, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा अचार भी डालेंगे। अचार से इसका मज़ा बहुत अच्छा हो जाएगा। इस अचार को चाहें तो आप पीस लें, हम एक काम करते हैं ब्रेक टाइम में इसको थोड़ा सा पीस लेंगे। हाफ़ कप में इसमें पानी डालती हूँ, मिक्स करती हूँ और उसके बाद में इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। ओके, तो ये है घी, प्याज और टमाटर। अच्छा, कराची में ये भी अमूमन चपाती के साथ, पराठे के साथ बहुत अच्छा, मतलब बहुत खाया जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम निकलते हैं कराची से, थोड़ा सा बाहर निकले ना तो क्या होता है, स्ट्रीट साइड्स पे जो ना आपको ये चीज़ें मिलेंगी खाने के लिए। जो छोटी सी एक झोंपड़ी टाइप बनी हुई, वहाँ पे दाल माश भी बहुत अच्छी बनती है, चने की दाल भी बहुत ही ज़बरदस्त ना। मैंने अपने इसमें मेन्यू में इसलिए सिर्फ शामिल नहीं की कि वो चीज़ें मैं आपको बहुत दफ़ा बनाना भी सिखा चुकी हूँ। ढाबा तो स्टाइल जी, की होती है। ये गैस में पानी, ठीक है जी, पानी चला गया, ठीक है। इसके अलावा मैं इसमें कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं करूँगी। इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको पकने रख देते हैं। थोड़ा सा ये पकेगा तो हम इसमें बाकी के मसाले जो कि नमक मिर्च हल्दी वही तमाम चीज़ें हैं, एक काम करते हैं, हम इसी में मसाले डाल देते हैं, इसलिए कि हमें थोड़ी सी जल्दी होती है हर बात की क्यों, इसलिए कि हमारे पास टाइम कम होता है। ये जी नमक चूँकि हम इसमें अचार भी डालेंगे तो इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। वैसे तो अचार 1 टेबल स्पून है, लेकिन 1 टीस्पून गया इसके अंदर नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, इसके अलावा हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून से ज़रा सा ज़्यादा हम डालें 3/4 टीस्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून, ठीक है। ये सब चीज़ें चलेगी, ये गई। इसके बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। मैं इसलिए पका रही हूँ ताकि ये ज़रा सा हमारी टाइम की थोड़ी सी सेविंग हो जाएगी, ठीक है जी, वरना आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये साथ साथ चीज़ें पकती रहेंगी और इसको हम कवर कर देते हैं अपना, ठीक है। अच्छा, ये बीफ कीमे के भी बन सकता है? बन सकता है, लेकिन अमूमन मैंने जो खुद खाया है ना वो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि ये ज़्यादातर चिकन के कीमे से बना होता है। इसकी वजह क्या होती है कि अमूमन लोग बीफ अवॉइड कर रहे होते हैं। जैसे हम जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं और पता चला कि हमें कुछ चीज़ खानी है तो प्रेफर करते हैं कि हाईवे वगैरह पे कि चिकन से बनी हुई चीज़ें हम खा लें, ज़्यादा अच्छा रहता है। चिकन का कीमा है, ये चिकन कढ़ाई है, ये चिकन से बनी हुई चीज़ है, या फिर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होती है, दाल और सब्ज़ी होती है ना। अच्छा, मीट से हटकर आपको दाल और सब्ज़ी, ये दाल और सब्ज़ी हम इसमें चलेंगे। मुझे लग रहा है ढकने की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत सारा है, बहुत सारा है ठीक है ना। सिर्फ इसलिए हमने डाला है ताकि ये ज़रा जल्दी से पक जाएगा। पकेगा, कीमा शामिल करेंगे, उसके बाद हम और क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करेंगे ये तो मैंने आपको बता दिया। और साथ ही इसको जब हम सर्व करने लगेंगे तो मक्खन डालेंगे, लेमन स्लाइसेस हैं, इसके अलावा हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे अनियन रिंग्स, इसके साथ हम इसको सर्व करेंगे, ठीक है जी। ब्रेक पे जाना है? बिल्कुल, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक टाइम में कोई चीज़ नहीं ऐड करनी? नहीं, कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। मैं जब हम ब्रेक से वापस आ रहे होंगे ना तो ये ड्राई हो जाएगा तो मैं इसमें कीमा ऐड कर दूँगी, ठीक है। That's it. ओके, तो ये बहुत ही शानदार सी आज की 3 रेसिपीज़ हो रही हैं तैयार। यहाँ आप बड़ा अच्छा ढाबा स्टाइल जो है तवा कीमा फ्राई बना रही हैं जो कि बहुत मज़े का बनाएगा। आई एम श्योर जिस तरह का काठियावाड़ी चना चाट है
तो जी वो इतनी मज़े की बनी है, तो मैं सोचती हूँ। और इसकी सर्विंग किसके साथ होती है वो भी बड़ा लेकर आई, वो पूछेंगे, दिखाएंगे अभी आपको। और आई एम श्योर कि आपको मालूम होगा, कराची वाले तो बड़े इस चीज़ के शौकीन हैं, जाते हैं खाते हैं। दौरा जी में पूरी फूड स्ट्रीट जो बनी हुई इसी तरह की चीज़ों की, चना चाट और गोलगप्पे, गोला गंडा और ये तमाम चीज़ें। बहरहाल तो आज काठियावाड़ी चना चाट की सर्विंग मजीद भी देख लेंगे। तवा कीमा फ्राई में आगे क्या हो रहा है वो बताएंगे आपको। ये है हमारा स्ट्रीट फूड भी शानदार शामिल करते हैं मजीद आगे डिटेल, लेकिन अभी जाएंगे एक ब्रेक पे, फिर आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। मुझे समझ नहीं आ रहा आज मैं किस चीज को देखूं, कहाँ देखूं और किस चीज की तारीफ करूं। आज आपा ने मुझे पागल कर दिया है। एक तरफ टेबल है जो बड़ी शानदार जबरदस्त चना चाट जो है वो हमारी, वो भी काठियावाड़ी वो बनी है। दूसरी तरफ रबड़ी है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ, आपा ने रखी अभी थोड़ी देर में दिखाएंगी। और ये है कीमा, तवा कीमा फ्राई। अच्छा, तवा कीमा में हमने किया, बस मैंने सिर्फ कीमा ऐड किया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, हालांकि इसको कुकिंग में इतना टाइम नहीं। अच्छा, इसके अलावा ये जाएगा इसमें लहसुन और अदरक, ये मैंने डाला, इसमें लहसुन और अदरक चला गया। और इसके बाद हम क्या डालेंगे इसके अंदर वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हम हरी मिर्ची भी हैं, थोड़ा सा ये गरम मसाला, ठीक है, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, कसूरी मेथी जाएगी इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून। थैंक यू अभी। और ये गया इसमें अचार, ठीक है ना, अचार को थोड़ा सा मैं देख लूँगी इसमें, हाँ बस ये गया इसमें 1 टेबलस्पून के करीब अचार। ये सब चटपटा सा कीमा आपने डेफिनेटली खाया होगा। ये गई इसमें हरी मिर्चें जो हम साथ ही शामिल करें, और डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई सौंफ। कुटी हुई सौंफ हम डालेंगे इसमें, ये देखें तकरीबन 1/2 टीस्पून से ज़रा सा ज़्यादा है, 3/4 से कम। अब एकदम से खुशबू आई। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स, अब पता है क्या, चिकन का कीमा काफ़ी जल्दी बन जाता है, इसीलिए स्ट्रीट साइड पे आपको अब चिकन का कीमा चूँकि ईजीली अवेलेबल है, ठीक है। पहले ही होता था कि चिकन का कीमा ज़रा सा मुश्किल हो जाता था, तो ज़रा सा आसानी से नहीं मिलता था। और ये जनाब देखें आप, कितना अच्छा कलर है आपका, है ना, बड़ा मजे का लग रहा है। अब आपने देखा कि हाँ, बिल्कुल। अब आप ये सोचें कि अभी आपके सामने मैंने इसमें कोई प्याज को फ्राई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन बेहतरीन माशाल्लाह से बन गया। इसमें ज़रूरत ही नहीं कि आप अलग से प्याज को करें, टमाटर को करें, घर में भी बनाएं तो आप इसी तरह से बनाइएगा तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन बनेगा। वरना अमूमन हम जब चीज़ें बनाते हैं तो प्याज को फ्राई करते हैं, वो हो गई, इसको कलर आ गया, टमाटर डाले, फिर इसको थोड़ा सा भूना, तो ये आप देखें कि कितनी आसानी के साथ बन गया। ये स्ट्रीट फूड होने के साथ साथ ये आसान फूड भी आप इसे कह सकते हैं। अरे वाह, अच्छा नाम दिया है, स्ट्रीट फूड, आसान फूड। हाँ, ठीक है जी। बस थोड़ा सा मैं इसको इस तरह कर लेती हूँ, ये देखिए ये, और 5 मिनट हम इसको दम पे देंगे तो इंशाल्लाह ताला ये बेहतरीन बन जाएगा। अब लेमन स्लाइसेस हैं, इसके अलावा प्याज है, और आखिर में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा से मक्खन डालेंगे। मक्खन चूँकि ज़रा सा ज़रूरी हो जाता है। और ये थोड़ा सा मैं हरा धनिया इसमें ऐड करी हूँ, इसको मैं कवर करूँगी, और उसके बाद हम इसको 5 मिनट के बाद हम इसको जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा। ये देखिए मैं आपको चीज़ें दिखा देती हूँ बाकी की। ये मेरे पास लेमन स्लाइसेस हैं, अदरक है चॉप की हुई, ये मेरे पास अनियन रिंग्स हैं, थोड़ा सा ये मक्खन है, और कुछ हरा धनिया है। हरा धनिया क्या है कि हर चीज़ जिस चीज़ में भी हम डालते हैं एक हल्की सी फ्रेशनेस का अंदाज़ा हो जाता है, तो इसलिए हरा धनिया ज़रूर डाला करें, खाने में भी अच्छा लगता है। और दूसरी वजह कि टेस्ट को माइल्ड भी करता है ये। जैसे कभी कभी बहुत सालन में मिर्चें पड़ी होती हैं और ज़रा ज़्यादा सा हरा धनिया पड़ा हो ना, अच्छा लगता है ना खाने में। हाँ, मुझे तो बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे तो देखें हरा धनिया अगर सालन में ना पड़ा हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मतलब खाना अधूरा है, मुझे किसी ने ज़रा सा अच्छा ट्रीट नहीं किया कि हरा धनिया डाल के। जैसे कि मैं दाल में भी लाजमी डालती हूँ, जो शोरबे वाले सालन या ग्रेवी वाले सालन जिसे कहा जाता है उसमें भी मैं ज़रूर डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है खाने में। और उसर डालें जिससे कि आप सर्व करें, दाल में भी आपने उसर डालना है जिससे बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि दाल आपकी टेबल पे जाने वाली है, दस्तरखान पे पहुँच रही है, बघार आपने कर दिया है, उसके बाद आप उस पर डालिए, तब इंशाल्लाह ताला आप देखिए। वरना क्या होता है कि वो पत्ते काले हो जाते हैं, वो और आपकी डिशेस की लुक को ख़राब कर रहे होते हैं, है ना। अरे वाह, ये तो है ना, ये तो सही बात कही आपने। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैं अपने घर में जब दाल बनाती हूँ और मुझे होता है कि जब दाल बने ना तो शदीद गर्म होना चाहिए। हालांकि हमें ठंडा खाना खाना चाहिए, बहुत गर्म नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्या करें कि गर्म खाना ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, मज़े का लगता है ना, गर्म होना चाहिए। तो दाल में जब चूल्हे पे दाल हो रही है, एक साइड पे मेरी डिश रखी है जिससे मुझे दाल निकालनी है, उसमें मैं पहले हरा धनिया डालती हूँ, ऊपर से पूरी दाल, और फौरी तौर पे मैं बघार डाल देती हूँ।
तो ना वो हर धनिया ख़राब होता है, हर धनिया की अच्छी सी खुशबू भी आ जाती है और बघार भी बेहतरीन होता है। चूल्हा हम करते हैं बंद, ब्रेक आ गया है और ये तैयार है। ये तैयार है। बस हमने इसमें क्या किया था, जब ब्रेक से पहले हम उसके मसाले वसाले भुने थे तो आपने ब्रेक में सिर्फ कीमा ऐड किया था। कीमा ऐड किया था सिर्फ ब्रेक में, मैंने पहले ही बता दिया था मैं सिर्फ कीमा इसमें ऐड करूँगी। और साथ ही आपने देखा इसमें हरा धनिया हमने डाला, हरी मिर्चें डाली, अचार डाला, सौंफ डाली और क्या डाला था, बस कुछ भी बस डाला? बस हाँ बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, इस पर थोड़ा सा मक्खन डालेंगे, बाकी चीज़ें आपके सामने गार्निशिंग की मौजूद है, ये आपको नजर आएंगी। वाह, तो ये है जी आज की 3 शानदार रेसिपीज। मज़ीद इसमें अगर कुछ गड़बड़ हुई होगी तो वो डेफिनेटली आप रीकैप के साथ जो है देख सकते हैं, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं रीकैप पे, फिर हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं रबड़ी कहाँ गुम है, कैसे सर्व कर रही हैं वो। प्रेजेंटेशन बड़ी काउंट करती है आपा की हर रेसिपी में, तो वो दिखाऊंगी मैं आपको कि कितनी अच्छी आपा ने प्रेजेंटेशन की है। अभी तो फिलहाल देखिए रीकैप, फिर एक ब्रेक है, फिर हमारे वापस जल्दी से। काठियावाड़ी चना चाट। अज्जा: उबले सफ़ेद चने 3 कप, उबले आलू 3 से 4 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चौथाई चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1.5 चाय का चमचा, कटा टमाटर 1 अदद, केचप आधा कप, इमली का गूदा 2 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, बारीक कटी प्याज हस्बे ज़रूरत, कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा, कटा टमाटर 1 अदद, पापड़ी आधा कप। तरकीब: पैन में उबले चने और 2 कप पानी डालकर 5 मिनट पकाएं, फिर इसमें पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, इमली, चीनी, चाट मसाला, चिकन पाउडर, कटा टमाटर, हल्दी, केचप और आलू शामिल करके पकाएं। 15 मिनट बाद कॉर्नफ्लावर पानी में घोलकर मिलाएं और गाढ़ा होने तक पका लें। आखिर में इसे प्यालों में निकाल लें, फिर हरा धनिया, हरी मिर्च, बारीक कटी प्याज और पापड़ी डालकर सर्व करें। तवा कीमा। अज्जा: चिकन का कीमा आधा किलो, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, कटा अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, घी आधा कप, मक्खन 2 खाने के चमचे, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कुटी सौंफ 1 चाय का चमचा, आम का पिसा अचार 1 खाने का चमचा, प्याज 2 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, टमाटर 3 से 4 अदद। तरकीब: तवे पर प्याज, कटा अदरक लहसुन और घी डालकर फ्राई करें, साथ ही कटे टमाटर और आधा कप पानी डालकर पकने रख दें। जब टमाटर गल जाएं तो उनमें कीमा, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, कुटी सौंफ और पिसा गर्म मसाला डालकर मिक्स करें और भून लें। फिर इसमें कसूरी मेथी और आम का पिसा अचार डाल के दम पर रख दें। अब इसे डिश में निकाल लें। उसके बाद मक्खन गर्म करके इसमें लंबाई में कटी हरी मिर्च शामिल करके हल्का सा फ्राई करें और कीमे पर डाल दें। आखिर में हरे धनिया से गार्निश करें। रबड़ी। अज्जा: दूध 1.5 लीटर, खुश्क दूध 4 खाने के चमचे, खोया 2 खाने के चमचे, घी 1 खाने का चमचा, पिसी छोटी इलायची 2 चुटकी, चीनी आधा कप, बादाम पिस्ते हस्बे ज़रूरत। तरकीब: दूध को उबलने के लिए रख दें, मलाई ऊपर आ जाए तो उसे पैन के साइड पर लगाते जाएं। जब दूध 1.5 कप रह जाए तो उसमें खुश्क दूध, घी, खोया, चीनी और पिसी छोटी इलायची डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद साइड पर लगी मलाई को उसमें मिक्स कर दें। आखिर में तैयार रबड़ी डिश में निकालकर बादाम पिस्ते से गार्निश करें। ओ जी, वेलकम बैक। आप लोग जल्दी से वापस आ गए। मैं तो काठियावाड़ी चना चाट जो है वो इंजॉय कर रही हूँ, इतनी मज़े की है। आपा ने बहुत अच्छे मज़े के बनाया है। इसमें चिकन पाउडर का फ्लेवर, वो भी चना में, और फिर इसके साथ साथ केचप है और वो खट्टा, वो जिसका पानी सा जो आपा ने इमली डाल के बनाया है, और इसका जो वो है, क्योंकि ये बड़ा लिक्विड सा था, हाँ। लेकिन अभी आपने बिल्कुल इसको जो है ना वो थिक सा सूपी सा कर दिया है ना थोड़ा। बिल्कुल, देखिए इसीलिए इसमें कॉर्नफ्लावर डाला जाता है और कॉर्नफ्लावर डाल के भी खूब देर पकाया जाता है ताकि ये अच्छी सी एक थिक आ जाए, क्योंकि ये वाली चाट ना बाकी और चाट से मुख्तलिफ होती है। मैंने ये बारीक वाली पापड़ी डाली थी जो मेरे पास थी, आप चाहें तो मोटी वाली भी डाल सकते हैं, और उसके साथ फिर ये कड़क बन आप देखेंगे रखे हुए, आप इसको भी सर्व कर सकते हैं इसके साथ ना। तो ये कंप्लीट मील हो जाएगा, आपको खाने में भी मज़ा आएगा। और ज़ाहिर जब आप बनाते हैं अपने घर में, अगर आप बनाएं और आप कोई पार्टी करें और उसमें इस तरह से चीज़ों को सर्व करेंगे तो एक बड़ी अच्छी लुक आती है इन चीज़ों की। आप ये देखें, मेरी इतनी ज़बरदस्त सी ये कार्ड भी यहाँ पे मौजूद है, इस पर हमने अपनी चना चाट जो है वो हमने इस पर सर्व की है। और इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि ये मेरे पास जो हमारी बड़ी ज़बरदस्त सी रबड़ी तैयार हुई है। रबड़ी को आप ठंडा करके खाएंगे और वो जो साइड से लेयर्स निकली थी वो दूध में डाल के और कुछ देर आप छोड़िएगा ज़रूर, ताकि वो जो ड्राइनेस उसकी है वो ख़त्म हो जाएगी और अच्छी सी लेयर जो है वो बन जाएगी। ये चीनी आप अच्छा है ना,
चना जी गुड हो गया। मैंने चना चाट रख दी, मैंने कि तुम्हें बाद में एंजॉय करूंगी, फिलहाल तो आप टेबल देखें और देखें इतना अच्छा आपा की प्रेजेंटेशन है, मतलब कुछ भी हो बहुत आपा की simple सी चीज़ है। प्रेजेंटेशन हर एक में चेंज हो जाती है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। स्ट्रीट फूड है, उसी हिसाब से टेबल रनर रखा है ब्राइट कलर में ना, कि मतलब इस तरह का रेड एंड हाँ, ऑरेंज, और बिल्कुल। उसके बाद जो है ये कलर्स के साथ साथ आप एंजॉय करें काठियावाड़ी चना चाट, इसके साथ जो है कड़क डबल रोटी या ब्रेड जो है वो खाई अच्छा, ये जाती है। बहुत अच्छी लगती है, पायों के साथ भी इसको सर्व किया जाता है, बहुत सारे घरों में इस्तेमाल की जाती है। और अच्छा, पाव भाजी भी वैसे स्ट्रीट फूड है, लेकिन ये कि चूँकि पाकिस्तान में कम खाया जाता है, कम बनाया जाता है, वरना इंशाल्लाह ताला मैं आपको कभी पाव भाजी बनाना सिखाऊंगी, वो भी कड़क बन के साथ सर्व होती है। उसका तरीका ये तो कि सेंटर से आपने बन को काट लिया और उसके अंदर फिल करके और फिर आप वैसे ही खाएं, आपको बहुत मज़े की लगेगी। और वो चूँकि बनती बटर के अंदर है तो वो बहुत अच्छी लगती है। बहरहाल अपनी अपनी पसंद। हम आपको बन कबाब खिलाएंगे ना हाँ। अभी स्ट्रीट फूड में, वो भी बिल्कुल। मशहूर तरीन बन कबाब है ना, मतलब बिल्कुल। जगह जगह में देखती हूँ, कोई कार्ट, कोई कैबिन, कोई ठेला, हाँ। इस तरह के जो होते हैं और उन बड़े पे डिफरेंस हैं, शानदार आपको होते अच्छे लगेंगे। जो मुझे लगता है कि शायद मैंने तो कभी नहीं बनाया अपने शो पे, आज फर्स्ट टाइम मैं ये वाले बन कबाब बनाऊंगी। कौन से वाले हैं, इसके लिए आपको हमारा प्रोग्राम देखना होगा। डेली प्रोग्राम को देखें, चीज़ों को देखें, गौर करें कि किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से बहुत अच्छा बना सकते हैं। हाँ, और तवे पर ही आपा ने ये कीमा फ्राई जो है, तवा कीमा फ्राई सर्व कर दिया, साथ में स्पून भी रख, आपा ने कहा मैं ऐसे ही रखूंगी। एक्चुअली हालांकि बहुत सारे लोगों को एतराज रहता है कि क्यों हमारे रखते हैं? कैमरामैन अलग, तो गजाली आए वो अलग, तो सब लोग कह रहे भाई क्यों है ये, इसको हटा दें। और और हमने इसको साफ भी नहीं किया, हमने कहा हमने ऐसे ही रखा है ताकि ये स्ट्रीट फूड की फील आए कि Feel वहाँ आए। पर आपको इसी तरह नजर आता है। बिल्कुल, अपने का तवा भी मैं एक्चुअली साइड्स भी नहीं साफ करूंगी, मैं ऐसे ही दिखाऊंगी आपको। और रबड़ी तो मत पूछे, मैं भी चना चाट के बाद रबड़ी खाने वाली, वैसे ही मैंने, क्योंकि मुझे आपको पता है मैं तो बेसब्री हूँ ना, आपा इतने अच्छे अच्छे खाने बनाती है, क्या करूँ, जरूर ट्राई करती हूँ। रबड़ी पे तो आपा ने गजब ढा दिया है ना, बड़ी शानदार। आप घर में इतनी अच्छी रबड़ी बना सकते हैं। हालांकि मेरे दिमाग में सिर्फ ये है कि हलवाई बनाते हैं, हलवाई बना लेकिन सकते हैं। आपा ने कमाल लेकिन किया। पता है कि देखिए, हम लोग थोड़ा सा ये होता है कि तेज़ आंच कर देते। आप घर पे बनाएंगे तो ज़रा सा मीडियम हीट पे बनाइएगा, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे उसकी एक बन जाती है, आप देखते हैं कि बलाई की लेयर आती है, आप उसको साइड में करते चले। और फिर लेकिन बलाई को बाकी दूध के अंदर आपने लाजमी रखना है, उससे क्या होगा कि वो अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी और उसकी लेयर अच्छी बन जाएगी। दाने जी, तो हम आपसे इजाजत ले रहे हैं और मज़ीद टाइम नहीं, पर ये वीक आपने मिस नहीं करना। कल भी आ रहे हैं शानदार मज़ेदार सी स्ट्रीट फूड रेसिपीज लेकर। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।